वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम पीएमएफआईएस का चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, जो कि वाटर पोल्यूशन कोज इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स। तो वाटर पोल्यूशन अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंस होती है कुछ पोल्यूटेंट्स की वाटर में, जैसे कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल हीट्स वगैरह की, जो कि एक तरीके से जो प्योरिटी है वाटर की पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें इम्प्योर सब्सटेंस मिल जाते हैं। जो नेचुरल सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो क्या है कि सॉइल इरोजन वगैरह की वजह से क्या होता है कि मिट्टी वगैरह उसमें मिल जाती है, लीचिंग हो जाती है मिनरल्स की रॉक से। ओके, एंड डिकेइंग हो जाता है या तो ऑर्गेनिक मैटर का, या अगर आप देखें तो एसिड रेन वगैरह की वजह से वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। जिस टाइम पे जो पोल्यूटेंट्स है वो डिस्चार्ज होते हैं किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन से, सच एज जैसे ड्रेन पाइप वगैरह से, जो कि इंडस्ट्री जो होती है वहाँ से गंदा पानी वगैरह निकलता है। जैसे अगर आप दिल्ली देखेंगे, दिल्ली में यमुना नदी में कितनी गंदगी हो गई थी, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह ये सारा का जो पानी वगैरह वो भी उसी में जाता है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा गंदी कर देता है। फिर उसकी वजह से जो हार्मफुल सब्सटेंसेज है वो भी नदी में मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि उसमें पूरा फॉर्म इकट्ठा हो जाता है ड्यू टू बिकॉज ऑफ पोल्यूटेंट्स। ठीक, मेज़र करने का पोल्यूशन लोड को वाटर में क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे हम मतलब नाप सकते हैं कि हाँ उसमें इतना पोल्यूटेंट्स है। तो एक डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो जो ऑप्टिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेन होती है वाटर में वो एक इंपॉर्टेंट होती है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए, जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। जो प्रेजेंस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट की वो डिक्रीज कर देता है किसको, डिजॉल्व ऑक्सीजन को। बिकॉज क्योंकि हायर डिकम्पोजिशन, ड्यू टू द हाई डिकम्पोजिशन रेट हो जाता है, एंड O2 का कंजम्पशन होने लगता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जितने ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं अब वो क्या कर रहे हैं, वो डिक्रीज कर रहे हैं ऑक्सीजन को। अब ऑब्वियसली बात है उनको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है, जो ऑर्गेनिज्म वगैरह एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, जो कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि सरफेस टर्बुलेंस, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ऑटो कंजम्पशन बाय ऑर्गेनिज्म, या डिकम्पोजिशन जो ऑर्गेनिक मैटर का, ये सारे क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की अमाउंट को वाटर के अंदर में। जिसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगी 8 mg/लीटर तो वो कंसिडर करा जाएगा कंटेमिनेटेड, और बिलो होगी 4 mg/लीटर वो कंसिडर करा जाएगा हाईली पोल्यूटेड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि पोल्यूशन है, जो कि वाटर पोल्यूशन जो करा जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट के द्वारा, वो मेजर्ड करा जाता है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक अमाउंट होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की, जो कि ज़रूरत होती है बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो कि प्रेजेंट होते हैं वाटर में। ठीक, ये एक्सप्रेस्ड होती है किसमें, मिलीग्राम्स में, मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन जो कि पर लीटर होते हैं वाटर में। जो हाइयर वैल्यू होगी अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की, वो इंडिकेट करते हैं कि उसके अंदर में हाई पोल्यूशन। ऑब्वियसली बात है, जब थोड़ा मोड़ा कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करना होगा तो कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करना होगा, डिकम्पोज करना होगा, तो और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हाई पोल्यूशन है ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अगर लो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर का, ठीक, एंड लो डिजॉल्व एंड वो हमें क्या और बताता है कि लो डिजॉल्व ऑक्सीजन है। ठीक, और जो BOD है वो लिमिटेड होता है किसके लिए, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के लिए, एंड ये रिलायबल मेथड नहीं है मेजरमेंट के लिए वाटर पोल्यूशन का। अगर देखा जाए तो 1 से 2 के बीच में वेरी गुड माना जाता है BOD लेवल, 3 से 5 में फेयर, 6 से 9 में पुअर, और 100 से ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा पुअर क्वालिटी हो जाती है। केमिकली ऑक्सीजन डिमांड, ये एक स्लाइट बेटर मोड है, यूज़ करा जाता है मेज़र करने के लिए पोल्यूशन लोड इन द वाटर। ये मेज़र करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन, जो कि रिक्वायर करता है ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक, यानी कि बायोडिग्रेडेबल एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर सैंपल में। ठीक, अब आप ये क्वेश्चन वीडियो पोस्ट करके लगा सकते हैं। 2017 का है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के लिए बोल रहा है वो। ठीक, कॉजेज़ क्या हैं वाटर पोल्यूशन के, एक तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आता है, ठीक, ये हैवी मेटल्स वगैरह उसमें मिल जाते हैं। हैवी मेटल जो कि डिफाइन करे जाते हैं, जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक से ज़्यादा होती है, जैसे मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक वगैरह। हैवी मेटल जो होते हैं सरफेस वाटर में, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल कमीशन रिपोर्ट, जो आयरन है वो मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट है, और जो अदर मेजर कंटेमिनेंट है वो इंक्लूड करते हैं लेड, निकल, क्रोमियम, कैडमियम एंड कॉपर को। मेटल जो कि मिलता है मानसून पीरियड में वो है आयरन, लेड, क्रोमियम, कॉपर। ठीक, जो कि एक्सीड कर देता है अपनी टॉलरेंस लिमिट को। मेटल जो कि मिलता है नॉन मानसून पीरियड में वो है लेड, कैडमियम, निकल, क्रोमियम एंड कॉपर। जो प्राइमरी सोर्स है हैवी मेटल पोल्यूशन का वो है माइनिंग, प्लेटिंग एंड सरफेस फिनिशिंग इंडस्ट्रीज। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर की वजह से क्या हो जाता है कि फिजिकल, मस्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल डिजेनरेटिव प्रोसेस जो होता है वो क्या कर देते हैं, अल्जाइमर, पार्किंसन डिसीज, मस्कुलर डायस्ट्रोफी एंड मल्टीपल स्लेरियोसिस, जो कि एक डिसीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। थर्मल एंड रेडिएशन पोल्यूशन, यानी कि ये जो पावर प्लांट वगैरह हैं, थर्मल एंड न्यूक्लियर वाले, केमिकल एंड जो अदर इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे, जो कि यूज़ करते हैं मच वाटर कूलिंग प्रोसेस के लिए,
तो ये जो यूज्ड हॉट वाटर है डिस्चार्ज होता है फिर रिवर में, स्ट्रीम्स और ओशियंस में, जो कि रेस करते थे टेम्परेचर को 5 से 15 डिग्री सेल्सियस तक। यही एक थर्मल पोल्यूशन है जो कि इंक्रीज करता है वाटर टेम्परेचर में और डिक्रीज कर देता है डिजोल्व ऑक्सीजन को वाटर में। और अनलाइक द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो कि अडेप्टेड है यूनिफॉर्म स्टडी टेम्परेचर का, और जो एक सडन राइज है टेम्परेचर वो कर देता है फिश को एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स को। न्यूक्लियर एक्सीडेंट अगर देखेंगे जो कि नियर वाटर बॉडीज और ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि सुनामी एंड अर्थक्वेक, वो रिस्क पोज द रिस्क ऑफ रेडिएशन लीकेज, रेडिएशन एक्सपोजर इनटू वाटर बॉडीज, जैसे कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर आपको देखने को मिला। रेडिएशन एक्सपोजर देखने को मिला जिस जो कि करता है म्यूटेशन डीएनए में ऑफ मैरीन ऑर्गेनिज्म। इफ़ ये जो म्यूटेशंस है वो आर नॉट रिपेयर्ड तो द सेल में टर्न कैंसर, तो फिर वो पिछली बात है वो कैंसर बन जाता है अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला था। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो कि एब्जॉर्ब कर जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा और वो फिर क्या करता है थायराइड कैंसर कर देता है। रेडियो एक्टिव रेडोन जो कि होता है हवा में एंड वाटर में, वो क्या करता है लंग कैंसर कर देता है। एंड जो यूरेनियम होता है वाटर में वो किडनी कैंसर कर देता है। माइनिंग अगर देखी जाए तो जो मच वाटर इज़ यूज्ड इन माइनिंग ऑपरेशंस अलोंगसाइड केमिकल जैसे कि साइनाइड या सल्फरिक एसिड या मरकरी, जो कि इंक्रीज कर देता है पोटेंशियल फॉर दोज केमिकल जो कि कंटेमिनेट करते हैं ग्राउंड एंड सरफेस वाटर को। माइन एंड मिनरल ट्रांसपोर्टेशन एक्सपोज एंड डिस्टर्ब कर देता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सॉइल को एंड रॉक को। जो रीजन होता है इन सब का वो क्या करते हैं कैरी करते हैं सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ सेडिमेंट एंड हार्मफुल केमिकल स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, लेक्स में। एसिड रॉक ड्रेनेज एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि करा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू जो कि प्रोड्यूस होता है जिस टाइम पे जो सल्फाइड है रॉक्स में वो एक्सपोज हो जाती है टू वाटर, और ये जो प्रोड्यूस्ड एसिड एक्सेलरेट है वो केमिकल वेदरिंग हो जाती है रॉक्स के एंड इसकी वजह से क्या होता है लीचिंग हो जाती है काफ़ी सारे मिनरल्स एंड मेटल्स की। एसिड माइन ड्रेनेज अगर आप देखेंगे तो एक ग्रेटली मैग्नीफाइड वर्जन है एआरडी का जो कि ओकर होता है जिस टाइम पे जो लार्ज क्वांटिटीज है रॉक की कंटेनिंग सल्फाइड एंड मिनरल्स वो एक्सकवेट होते हैं फ्रॉम एन ओपन पिट और अंडरग्राउंड माइंस। जिस टाइम पे जब वाटर वो रीच कर जाता है एक सर्टेन लेवल पे एसिडिटी का नेचुरली ओक्यूरिंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया का, उसको हम बोलते हैं थियोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। ये एक्सेलरेट कर देते हैं ऑक्सीडेशन एंड एसिडिफिकेशन प्रोसेस, लीचिंग इवन मोर ट्रेसेबल मेटल्स फ्रॉम द वेस्ट। थाइबोसैलिसस फेरोक्सिडेंस एक हाईली एसिडोफिलिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया में जो कि ऑब्टेन होता है एनर्जी से थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयरन और रिड्यूस इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड। हैवी मेटल पोल्यूशन जो कि कॉज होता है जिस टाइम पे जो मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक, कोबाल्ट, कॉपर, कैडमियम, लेड, सिल्वर एंड जिंक कंटेंड होते हैं एक्सकेवेटेड रॉक और एक्सपोज्ड होते हैं इन एन अंडरग्राउंड माइन कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। ऑल्थो जो मेटल्स हैं वो भी वो कैन बिकम मोबाइल इन न्यूट्रल पीएच कंडीशन, जो लीचिंग है पर्टिकुलरली एक्सलरेट हो जाती है लो पीएच कंडीशन में क्रिएटेड होती है बाय प्रोसेस लाइक एएमडी। ग्राउंड वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेशन अगर देखा जाए तो पोल्यूटेंट जैसे कि फ्लोराइड, यूरेनियम, हैवी मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स ये कॉमन है। ठीक, इसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाती हैं। और जो आयरन है वो मोस्ट कॉमन कंटेमिनेंट है जो कि फिर बाद में सैलिनिटी, आर्सेनिक, फ्लोराइड वगैरह। राजस्थान जो हाईएस्ट नंबर ऑफ रूरल हैबिटेशन जो कि अफेक्टेड है सैलिनिटी कंटेमिनेशन से। इन टर्म्स ऑफ आर्सेनिक एंड आयरन पोल्यूशन जो वेस्ट बंगाल असम है वो मोस्ट वर्स्ट अफेक्टेड है। नाइट्रेट्स एक्सेस नाइट्रेट जो हो जाती है ड्रिंकिंग वाटर में, वो रिएक्ट करता है होमोग्लोबिन के साथ और वो फॉर्म करता है एक नॉन फंक्शनल मेथाहोमोग्लोबिन एंड इम्पेयर करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को। और ये जो कंडीशन है इसी को हम मेथाहोमोग्लोबिनीमिया बोलते हैं। और ब्लू बेबी सिंड्रोम और जो हाई लेवल है नाइट्रेट्स के वो फॉर्म करते हैं क्या कार्सिनोजेंस इन एक्सेलरेट करते हैं यूट्रोफिकेशन को। और जो मैथियोमोग्लोबिन एक फॉर्म है ऑक्सीजन की जो कि कैरी करती है मेटलोप्रोटीन होमोग्लोबिन को। मैथियोमोग्लोबिन जो कि कैन नॉट बाइंड ऑक्सीजन अनलाइक ऑक्सा हेमोग्लोबिन। जो ट्रेस मेटल है वाटर में इंक्लूड करता है लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम एंड निकल जो कि कार्सिनोजेनिक है। आर्सेनिक अगर देखा जाता है एक टेस्टलेस, ओडरलेस और कार्सिनोजेन होता है। यह हाईली पॉइजनस होता है टू ह्यूमंस। और जो आर्सेनिक है वो नेचुरली ओक्यूरिंग होता है और इट ऑल्सो कम्स इन इनऑर्गेनिक फार्मूलाज जो कि यूज होते हैं एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक, ट्रेस मेटल्स जो कि वाटर में इंक्लूड होते हैं जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम एंड निकल जो कि कार्सिनोजेनिक है। आर्सेनिक का तो चलो मैंने आपको बताया ही था कि ये टेस्टलेस, ओडरलेस और कार्सिनोजेन है जो कि हाईली पॉइजनस है ह्यूमंस के लिए। और जो है आर्सेनिक है वो नेचुरली ओकरिंग है। ये
इनऑर्गेनिक में आता है, एंड फार्मूला जो कि यूज होता है एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग में। सीपेज जो होता है इंडस्ट्रियल एंड माइन डिस्चार्ज का। फ्लाई एज पॉन्ड्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, वो क्या हो जाता है, लेड टू आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर। और यूएस, इंडिया, चाइना एंड मैक्सिको जिसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ आर्सेनिक देखने को मिलेगा ग्राउंड वाटर में। और जो आर्सेनिक कंटेमिनेशन है वो हाईएस्ट है ग्राउंड वाटर में, गंगा डेल्टास वगैरह में। इंडिया एंड बांग्लादेश के क्रोनिक एक्सपोजर जो देखने को मिलेगा आर्सेनिक का, वो क्या करता है, ब्लैक फुट डिसीज़ और पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज़ देखने को मिलेगी, इन विच जो ब्लड वेसल्स हैं लोअर लिम्स और वो सीवियरली डैमेज होती हैं। एंड इसकी वजह से क्या होता है, प्रोग्रेसिव गैंग्रीन, और ये कोज कर देता है डायरिया एंड ऑल्सो लंग एंड स्किन कैंसर। आर्सेनिक पॉइजनिंग अगर देखेंगे, और आर्सिनोकोसिस ओकर आफ्टर द इंजेशन या इनहेलेशन के बाद हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक, ये कोज करता है मेलानोसिस एंड कैराटोसिस। ठीक, जो कि डार्क स्पॉट होते हैं अपर चेस्ट पे, बैक पे एंड आर्म्स पे, जिनको जाना जाता है मेलानोसिस। एंड नेक्स्ट स्टेज है कैराटोसिस की, जो कि पाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फ्लोराइड एक कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। इसके इंटेक से हाई फ्लोराइड इंटेक ऑफ हाई फ्लोराइड कंटेंट वाटर। एक्सेस फ्लोराइड जो होता है इंटेक, ये क्या करता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम, टीथ डिफॉर्मिटी करता है, हार्डनिंग हो जाती है बोन्स की, स्टिम एंड पेनफुल जॉइंट्स हो जाते हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस के पेन जो होता है इन बोन्स में एंड जॉइंट्स में, आउटवर्ड बेंडिंग होती है लेग्स की फ्रॉम द नीज, जिसको हम बोलते हैं नोक नी सिंड्रोम। यूरेनियम कंटेमिनेशन अगर देखा जाए तो ये अगर अब 30 माइक्रोग्राम पर लीटर हो जाए इन सम ऑफ द लोकलाइज्ड पॉकेट्स इन इंडिया, ये प्रिवलेंस है इतना। राजस्थान एंड अदर नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट में जो यूरेनियम है वो ओकर होता है मेनली इन एलुवियल एक्वाफर्स में, वाइल इन साउथर्न स्टेट में जैसे कि तेलंगाना क्रिस्टलाइन रॉक्स में, जैसे कि ग्रेनाइटा, ये सोर्स हैं। जिस टाइम पे जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर एक्सट्रैक्ट हो जाता है फ्रॉम सच सॉइल, तो यूरेनियम जो है वो एक्सपोज हो जाता है एयर में, ट्रिगरिंग इट्स रिलीज। एलिवेटेड यूरेनियम लेवल जो होते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, वो एसोसिएट होते हैं विद किडनी टॉक्सिसिटी, हाई रेट जो क्रोनिक किडनी डिसीज होता है इन द मतलब कहाँ है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, आंध्र प्रदेश में, एंड इज थॉट टू बी द ड्यू टू ग्राउंड वाटर यूरेनियम एक्सपोजर। जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर करा है कि इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स अबाउट ग्राउंड वाटर पोल्यूशन caused by the uranium mining and processing at the Uranium Corporation of India Limited in the Kadapa district। गाइडलाइंस क्या है इंडिया में? ये जो इंडिया स्टैंडर्ड है IS 10500/2012 फॉर ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफाइड करती है मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट रेडियोएक्टिव रेसिड्यू के एज अल्फा एंड बेटा एमिटर्स वैल्यूज जो है इन एक्सेस ऑफ विच रेंडर द वाटर अनस्वीटेबल। ये जो रिक्वायरमेंट है इनको लाया गया अकाउंट में, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इंक्लूड यूरेनियम, नो इंडिविजुअल रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैव बीन स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ये वर्क करती है इनकॉर्पोरेट करने का परमिसेबल लिमिट यूरेनियम की 0.03 mg पर लीटर। ठीक, इन ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स। रेडियो एक्टिव रेडोन, रिसेंटली हाई रेडियो एक्टिव रेडोन कंटेंट डिटेक्ट हो ग्राउंड वाटर में, जो कि यूज़ करा जाता था ड्रिंकिंग के लिए इन सम एरियाज इन बेंगलुरु। ये फाउंड करा गया 50 to 100 टाइम्स द परमिशेबल लिमिट, उससे ऊपर पाया गया। रेडोन जो कि मैनेट होता है रेडियो एक्टिव ग्रेनाइट सैंड फ्रॉम यूरेनियम थ्रू रेडियो एक्टिव डिके टू रेडियम एंड रेडोन। जो यूरेनियम कंटेंट है ये ऑल्सो डिटेक्ट हुआ टू बी हाई 300 माइक्रोग्राम पर लीटर देखने को मिला वाटर में अगेंस्ट द परमिशेबल लिमिट ऑफ 30 माइक्रोग्राम पर लीटर, एंड इट कम्स फ्रॉम मिनरल जैसे कि किस किस साथ है ये, पिट्स ब्लेंड जिक्रोन मोनाजाइट। रेडोन जो होती है एयर में एंड वाटर में वो क्या कर देती है, डैमेज कर देती है लंग टिश्यूज़ को, ये थ्रेटनिंग होता है लंग कैंसर के। वाइल जो प्रेजेंस होती है यूरेनियम के वो अफेक्ट करती है यूरिनरी ट्रैक्ट को, जो इसकी वजह से किडनी कैंसर हो जाता है। फ्रेश वाटर सैलिनाइजेशन सिंड्रोम, ये एक प्रोसेस है सोल्टी रन ऑफ कंटेमिनेटिंग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का। सॉल्ट जो कि नेचुरली ओकर होता है फ्रेश वाटर में टिपिकली एक का कोस करा जाता है बाय रॉक वेदरिंग एंड नेचुरली सैलिन ग्राउंड वाटर। हाउएवर जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं फर्दर इंक्रीज कर देती है कंसनट्रेशन सॉल्ट्स की फ्रेश वाटर में। कॉजेज क्या है, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन एंड अदर फॉर्म ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। रोड सॉल्ट जो कि फॉर डी आइसिंग के लिए जो यूज़ होता है, ठीक, अप्लाई करी जाती है। सॉल्ट स्नो रोड्स पे हैज़ अ लोअर फ्रीजिंग टेम्परेचर देन द सराउंडिंग आइस। ह्यूमन एक्सेलरेटेड वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स या सी लेवल राइज हो जाता है सॉल्ट वाटर इंट्रूजन।
ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2023 का, वीडियो पोस्ट करके आप इसको देख लीजिएगा, ठीक। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सीवेज वाटर की वजह से भी आते हैं, इसकी वजह से काफ़ी सारे पैथोजन माइक्रोब्स वगैरह वाटर में आ जाते हैं, कंटेमिनेट कर देते हैं। अमोनिया पोल्यूशन इन सीवेज, अमोनिया एक कलरलेस गैस है, डिस्टिंक्ट कलर ओडर है, ये ओकर होती है नेचुरली थ्रू आउट द एयर, सॉइल एंड वाटर एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। जो ह्यूमन बॉडी है वो बनाती है अमोनिया, एंड जिस टाइम पे जो बॉडी ब्रेक डाउन करते हैं फूड को जो कि कंटेन करता है प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स एंड अमोनिया में, फिर उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया को इनटू यूरिया। अमोनिया जो कि एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूरेनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर का, जो कि रिलीज करता है नाइट्रोजन एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट है ग्रोइंग फॉर ग्रोइंग प्लांट इंक्लूडिंग फार्म क्रॉप एंड लॉन्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि कॉमनली जानी जाती है एज अ हाउस होल्ड अमोनिया, एक इंग्रेडिएंट है इन मैनी एवरीडे हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। अमोनिया जो कि यूज होता है म्यूनसिपल ट्रीटमेंट सिस्टम में, ठीक, प्रोलॉन्ग करने के लिए इफेक्टिवनेस, डिसइंफेक्शन, क्लोरीन जो कि ऐड होता है वाटर में, एडिशन जो होता है अमोनिया का वो एनहेंस करता है फॉर्मेशन क्लोरामाइंस का ये रिड्यूस कर देता है फॉर्मेशन क्लोरीनेशन का बाय प्रोडक्ट जो कि कार्सिनोजेनिक है। जो एक्सेप्टेबल लिमिट है अमोनिया के ड्रिंकिंग वाटर में एज पर BIS वो है 0.5 ppm, ठीक। इफ़ जो कंसनट्रेशन वाटर एक्सीड होती है 1 ppm को तो वो एक टॉक्सिक होती है फिश के लिए, ओके। और 1 ppm जो कि अगर ज़्यादा हो जाए अमोनिया लेवल तो वो हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, ठीक। लॉन्ग टर्म इंजेक्शन होता है वाटर का, ठीक। एग्रीकल्चर सोर्सेज क्या है, ये जो हम डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं जैसे कि नाइट्रस फॉस्फेट पोटेशियम अमोनिया, ये अदर न्यूट्रिएंट टॉक्सिक मेटल आयंस वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह, ठीक। फर्टिलाइज़र जो भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोर पोटेशियम वगैरह का एक्सेस फर्टिलाइज़र क्या हो जाता है ग्राउंड वाटर में चला जाता है बाय लीचिंग और मिक्स हो जाता है सरफेस वाटर के साथ। पेस्टिसाइड जैसे कि इंक्लूड करते हैं इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड एक्सेट्रा, कंटेन करते हैं वाइड रेंज ऑफ केमिकल जैसे कि क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, CHCs, DDT, एंडोसल्फिन एक्सेट्रा, ऑर्गेनोफॉस्फेट, मेटेलिक सॉल्ट, कार्बोनेट्स एक्सेट्रा। मैनी पेस्टिसाइड जो हैं वो नॉन डिग्रेडेबल हैं एंड उनका जो रेसिड्यू है उनकी लॉन्ग लाइफ है, ठीक। वेस्ट जो कि आते हैं पोल्ट्री एपिग्रीस एंड स्लॉटर हाउसेस से तो वो रीच कर जाते हैं वाटर में थ्रो रन ऑफ, जैसे उनको फेंक दिया जाता है तो ऑब्वियसली बात है नीचे ही जाएंगे, क्या मिट्टी सोख लेती है ना उस पानी को तो फिर नीचे नीचे चले जाते हैं। नाइट्रोजन पोल्यूशन इन इंडिया अगर देखा जाता है एग्रीकल्चर सीवेज एंड ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है टू नाइट्रोजन पोल्यूशन इन इंडिया में। ओनली 33% जो नाइट्रोजन है वो अप्लाइड होता है थ्रो फर्टिलाइजर जो कि यूज़ करा जाता है प्लांट के द्वारा एंड रिमेनिंग 67% रिमेन इन सॉइल्स। इन्वेजिव एक्वाटिक स्पीसीज अगर देखा जाए तो वाटर हाइकनिथ एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि नेटिव है अमेजोन बेसिन का, ये वर्ल्ड का लार्ज मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वाटिक वीड है जिसको जाना जाता है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। जर्मन ब्रीड है इन बांग्लादेश एंड फ्लोरिडा डेविल इन साउथ अफ्रीका एंड जापानीज ट्रबल इन श्रीलंका। वाटर हाइकन है जो कि ग्रोथ है अबंडेंटली यूट्रोफिक न्यूट्रेंट रिच वाटर बॉडीज में एंड इसके जैसे क्या होता है इम्बेलेंस हो जाता है इकोसिस्टम के अंदर में। ये जो है ये एक एक्सेसिव ग्रोथ इनकी वजह से स्टैग्नेशन हो जाता है पोल्यूटेड वाटर का एंड ड्रेनिंग ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर बॉडी जिसकी वजह से डिवास्टेशन होता है फिश स्टॉक का। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है वाटर हाइकनेथ जैसे भी आप फोटो में देख रहे होंगे। फोक्ड फैनफोर्ट कुछ प्लेसेस में केरला के जो वाइड स्प्रेड ग्रोथ है फोक्ड फैनफोर्ट की हैज़ पेंटेड द वाटर बॉडीज पिंक, मतलब उसको पूरी तरीके से पिंक आप देखने को मिल जाएगा इसमें अगर देखेंगे तो। फ्रैंकफोर्ट फॉन्ट एक समर्स पेरेनियल एक्वाटिक प्लांट है जो कि ग्रोथ है स्टैग्नेंट टू स्लोइंग फ्रेश वाटर, ये स्लो फ्लोइंग कर देता है फ्रेश वाटर के, ठीक। मतलब स्लो क्या करता है, मतलब जो फ्लो होता है फ्रेश वाटर का जिसमें स्लो होता है तो उसमें ये आराम से हो जाता है। ये एक इन्वेजिव स्पीसीज है जो कि बिलोंग करता है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका को, रिक्वायर करता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रो होने के लिए एंड ये बैडली अफेक्ट करता है फ्रेश वाटर बायोडाइवर्सिटी को। पोल्यूशन अगर देखेंगे रिवर गंगा में तो अगर आप देखें तो हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। ये जो शहर है जहाँ से ये गंगा निकलती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रियल सेक्टर है जैसे कि टैनरी, शुगर डिस्टिलरी, पल्प एंड पेपर मिल्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंट पोल्यूशन लोड टू रिवर गंगा एंड उसके ट्रिब्यूटर में जो गंगा है वो पोल्यूटेड है फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से भी इन इट्स एंटायर लैंड, जहाँ पे जो लेवल है BOD का एंड जो इंडिकेटर है ऑर्गेनिक पोल्यूशन का वो वास्टली एक्सीड कर गया क्राइटेरिया को इन द स्ट्रेच जो कि कहाँ से कहाँ तक, कन्नौज टू तारीघाट जो डाइवर्जन है रिवर वाटर का थ्रू अपर एंड लोअर गंगा कैनाल वो लिविंग मतलब वो पीछे क्या छोड़ के जाता है, बहुत लिटिल फ्लो इन द मेन रिवर स्ट्रीम
और ये जो डाइल्यूशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है फॉर द ट्रीटेड सीवेज के। माइक्रो प्लास्टिक जो कि प्रेजेंट है गंगा में, हाइलेविनाइल जो कि पर्टिकुलरली सुइटेड है फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पैकेजिंग के लिए, पॉलीएसिटिलीन जो कि यूज़ करा जाता है एज ए डोपिंग एजेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है गंगा में, ये माइक्रो प्लास्टिक। पॉलीप्रोपिलीन जो कि यूज़ होता है पैकेजिंग प्लास्टिक, शीट्स, फाइबर, फैब्रिक, रोप एक्सेट्रा में। परसिस्टेंट एंड ऑर्गेनिक पॉलीटेंट जो कि मेनली यूज होता है फुटवियर एंड बेबी बोतल निप्पल्स में। पॉली एमानाइड जिसको जाना जाता है नाइलॉन जो कि यूज होता है एज अ नेचुरल फाइबर एंड मेटल वायर क्लॉथिंग में इंडस्ट्री में। मैरीन पोल्यूशन, ऑयल स्पिल्स एंड प्लास्टिक मैरीन पोल्यूशन जो कि रेफर करा जाता है टू द एम्पटिंग ऑफ केमिकल इनटू द ओशन एंड इट्स हार्मफुल इफेक्ट। अगर आप देखेंगे तो ये ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है ना, ऑयल वगैरह गिर गया जो ये कोस्टल एरियाज़ वगैरह में कहीं से आया है ये सब, तो इफेक्ट कर देता है वहाँ के जो प्लैंकटन वगैरह होते हैं या जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उन सबको काफ़ी अच्छे तरीके से। ठीक है, लीकेज होने लगता है ऑयल स्पिल वगैरह का, तो काफ़ी सारे इंसिडेंट भी हुए। तो ये रिसेंट के इंसिडेंट इसमें जैसे अभी तो तमिलनाडु वगैरह में हुआ ही था, लेकिन इसमें 2018 का इस चाइना सी की बात कर रखी है जिसने रिलीज़ करा 1,36,000 टन वोलेटाइल पेट्रोलियम डीप वाटर होरिजन ड्रिलिंग एक्सीडेंट जो कि एक लार्जेस्ट ऑयल स्पिल डिजास्टर था हिस्ट्री में, जो कि हुआ 2010 में, जिसने रिलीज़ करा 779 मिलियन लीटर ऑफ क्रूड ऑयल गल्फ ऑफ मैक्सिको में। एंड जो रिसेंट एम वी वाकाशियो स्पिल ऑफ देखने को मिला मॉरिशस में, लगभग 1,000 टन ऑयल स्प्लिट हुआ इनटू अ सेंचुरी ऑफ फॉर रेयर वाइल्ड लाइफ आफ्टर द जापानीज शिप स्ट्रक अ कोरल रीफ इन 2020। मतलब ये अब जितना ये ऑयल है वो इतना निकल रहा है, अब आप समझ लो कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को। इम्पैक्ट ऑफ ऑयल ऑन मैरीन लाइफ, ऑयल जो कि लाइटर होता है वाटर से, तो ये कवर करता है सरफेस को एज अ थिन फिल्म और ऑक्सीजन को पूरा कट ऑफ कर देता है, क्योंकि ऑयल और वाटर मिक्स हो नहीं पाते, एक थिन फिल्म टाइप से बना देता है। ठीक, तो ये कट ऑफ कर देता है ऑक्सीजन टू फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अदर प्रोड्यूसर, और विद इन एन आवर ऑफ एन ऑयल स्पिल तो जो फिश हैं, सेलफिश हैं एंड प्लैंकटन है वो मर जाते हैं सफोकेशन की वजह से एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से। जो बर्ड्स एंड सी मैमल्स हैं वो कंज्यूम करते हैं डेड फिश को एंड प्लैंकटन को, और वो भी मर जाते हैं ड्यू टू पॉइजनिंग। ऑयल स्पिल जो वाटर एन में वो क्लीन करी जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिगोली, एक बाय प्रोडक्ट है पेपर इंडस्ट्री का जो कि रिसेंबल करता है शोडस्ट, ऑयल ज़ेपर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैरीन प्लास्टिक पोल्यूशन अगर देखा जाए तो ये कोज करता है कितना 13 बिलियन इन इकोनॉमिक डैमेज टू मैरीन इकोसिस्टम ईयरली, और ये एस्टिमेटेड है कि आउटवेट कर देगा फिश को बाय 2050 तक। जो एक्सपोजर है केमिकल लीचिंग का फ्रॉम प्लास्टिक पोल्यूशन वो इंटरफेरेड है विद द ग्रोथ फोटोसिंथेटिक एंड ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन होता है प्रोकोलेरिकोकस का, एंड जो ओशन मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है। प्लास्टिक जो कि डॉक्यूमेंटेड है इवन इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशियन जो कि चैलेंजर डीप में मैरीन ट्रेंच में। जो मोस्ट विजिबल एंड डिस्टर्बिंग इम्पैक्ट है मैरीन प्लास्टिक का वो इंजेशन, सफोकेशन एंड एंटेंगलमेंट देखने को मिलेगा हंड्रेड्स ऑफ मैरीन स्पीसीज का। मैरीन वाइल्ड लाइफ जैसे कि सी बर्ड्स हो गए, वेल, फिश एंड टर्टल्स मिस्टेक प्लास्टिक वेस्ट फॉर प्रे, एंड काफ़ी सारे डाई हो गए स्टारवेशन की वजह से, क्योंकि उनका जो स्टमक था उसमें प्लास्टिक डेब्रिस काफ़ी भर गए। इनविजिबल प्लास्टिक जो कि आइडेंटिफाई करा गया इंस्टॉल्ड, एंड ये प्रेजेंट है ऑल सैंपल्स में फ्रॉम द वर्ल्ड ओशियन इंक्लूडिंग द आर्कटिक। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इफेक्ट्स देखेंगे तो ह्यूमन हेल्थ पे तो मेटल्स हैं जैसे कि लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर एंड मरकरी में एंड कैडमियम जो है ये अलग अलग इम्पैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कंपोजिशन जो है आर्सेनिक पोल्यूटेड वाटर की वो क्या करती है, कम्बिनेशन कर देती है आर्सेनिक का बॉडी पार्ट्स में, ब्लड में, नेल्स में एंड हेयर्स में, और इसकी वजह से क्या हो जाता है स्किन लीजन्स हो जाती है, और जो रफ स्किन, ड्राई एंड थिकनिंग हो जाती है स्किन के, एंड अल्टीमेटली स्किन कैंसर हो जाता है। मरकरी कंपाउंड जो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट करा जाता है बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा इनटू हाईली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी, जो कि क्या करता है नंबर ऑफ फ्लेम्स, लिप्स एंड टंग, डिफनेस, ब्लरिंग विजन एंड मेंटल डीअरेंजमेंट कर देता है मरकरी का इन वाटर कॉजेज, जिसको हम मिनामाटा बोलते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है ये ह्यूमंस में, ठीक, जो कि मरकरी की वजह से हो जाता है। लेड जो कि वो लेड पॉइजनिंग कर देता है, जो लेड कंपाउंड कोज करता है एनीमिया, लॉस हो जाता है मसल पावर का, एंड ब्लूइश लाइन का अराउंड द गम। जो वाटर कंटेमिनेटेड होता है कैडमियम के साथ वो इताई इताई डिसीज करता है, जिसको हम आउच आउच डिसीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये पेनफुल डिसीज होती है बोन्स एंड जॉइंट्स की। ठीक, एंड कैंसर ऑफ द लंग्स एंड लिवर।
इफ़ेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि इन्वॉल्व होते हैं बायोडिग्रेडेशन में ऑर्गेनिक वाटर मैटर के, इन सीवेज वेस्ट वो कंज्यूम करते हैं मच ऑक्सीजन एंड बनाते हैं वाटर ऑक्सीजन डेफिशिएंट, और ये किल करते हैं एक्वाटिक क्रिएचर्स को। प्रेजेंस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वाटर में, वो रिजल्ट करती है क्या, एल्गल ब्लूम और एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है प्लैंक्टिक एल्गे की, उसकी वजह से क्या हो जाता है, एजिंग होती है लेक्स की। और जो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस है जो कि प्रेजेंट होते हैं इंडस्ट्रियल वाटर में, वो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन प्रोसेस में जाते हैं, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन में इन द एक्वाटिक फूड चेन। और ये जो फेनोमिना है ये जाना जाता है फॉर मरकरी एंड डीडीटी। हाई कंसनट्रेशन हो जाती है डीडीटी की, वो डिस्टर्ब कर देता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को वर्ड्स के अंदर में, जो कि कॉज करता है थिनिंग एंड प्रीमेच्योर ब्रेकिंग कर देता है किसकी, एक्स सेल्स की। इवेंचुअली इसकी वजह से क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है बर्ड की पॉपुलेशन में। इफेक्ट्स ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम अगर देखा जाए तो जो हॉट एंड पोल्यूटेड वाटर अगर डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रीज से, वो लोअर डाउन कर देता है डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को एंड एलिमिनेट करता है सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि प्लैंक्टन्स, मोलस्कस, फिश एक्सेट्रा। बायोसाइड्स जो कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल होते हैं, हैवी मेटल्स जो कि एलिमिनेट कर देते हैं किसको, सेंसिटिव एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को। जो फ्यू टॉलरेंट स्पेसीज होती हैं जैसे कि ट्यूबी फ्लेक्स एंड सम इंसेक्ट लार्वे, वो सर्वाइव हो जाते हैं हाईली पॉल्यूटेड वाटर में विद लो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट। ये जो स्पेसीज हैं रिकॉग्नाइज करी जाती हैं एज एन इंडिकेटर स्पेसीज फॉर पॉल्यूटेड वाटर। ठीक, चलिए इसको आज यहीं पे एंड करते हैं, फिर इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ओके, तो आप इसके अलावा मेरी अदर प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। अगर किसी का सी सेट वीक है, अगर किसी को मैथ से डर लगता हो, तो इतना हम बोल सकते हैं कि आपको प्यार होने लगेगा मैथ से। बाकी अदर सब्जेक्ट भी मैंने लाइन बाई लाइन करा रखे हैं। आप पॉलिटी देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, उसके अलावा ज्योग्राफी देख सकते हैं, हिस्ट्री देख सकते हैं। विजन आईएएस के जो टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स की 2025 की, उसका सॉल्यूशन एनालिसिस करा रखा है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सॉल्यूशन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, और आप उसके अलावा अदर भी प्लेलिस्ट हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।